सबसे पहले आपका स्वागत है पंकज श्रीवास्तव DS4 न्यूज़ में। और आज का मेरा सवाल रहेगा कि वर्षों से टाट और टेंटों के नीचे रह रहे श्री राम भगवान की जो मंदिर का जो शिलान्यास करने का जो मैटर था वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया है शिलान्यास। तो सबसे पहले सवाल अब ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास करने के बाद से देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि इसके पीछे काफ़ी लोगों ने त्याग दिया है और बलिदान भी दिया है। तो सबसे पहले आप इसको क्या समझना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? त्याग और बलिदान से क्या समझ? देखिए, बलिदान से मतलब जो लोग राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे, राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात कर रहे थे, उन लोगों के साथ भी अनादर हुआ है और प्रभु श्री राम के साथ भी अनादर हुआ है। राम और कृष्ण भारत के कण-कण में बसे हैं। ये आस्था का सवाल है। आस्था के आधार पर ही जो वर्तमान जजों की पीठ थे, खास करके जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई जी ने फैसला दिया था और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इसके बाद देश में कोई भी सांप्रदायिक मामलों को नहीं उछाला जाएगा। तो क्या कृष्ण मथुरा और काशी की बात भाजपा के लोगों ने सौदा किया? दूसरी बात, आज 5 अगस्त को कोई मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त को लेके मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त परिजात, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि शास्त्र हैं। ज्योतिष आधारित मुहूर्त चिंतामणि मुहूर्त पर विचार सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। ऐसे काल या समय जो शुभ कार्यों अथवा शुभ कार्यों के योग को मुहूर्त कहलाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी अपना कौन सा ऐसा वेद ग्रंथ रिसर्च करके बना दिए, ये नहीं समझ में आता है। भारतीय पंचांग के हिसाब से आज का दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। आज दूसरा पंचक है। पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसे स्थिति में प्रभु श्री राम अपनी पत्नी, अपनी मर्यादा, अपनी पत्नी की हिफाजत के लिए रावण का वध किया, लंका पर फतह हासिल की। वैसे में एक आदमी जो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता, जो नारियों का सम्मान नहीं करता, उसके हाथ से मंदिर का भूमि पूजन किया जाना सर्वथा अनुचित है। दूसरी बात, जब सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, तो बिहार के पूर्व राज्यपाल, देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी क्यों नहीं कर सकते? क्या वो दलित हैं? ये प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। उन्होंने त्याग बलिदान की बात की। इसमें आडवाणी जी का त्याग, मुरली मनोहर जोशी का, उमा भारती का, प्रवीण तोगड़िया का, शंकराचार्य का, ये तमाम साधु संत थे, उनका भी योगदान था। तो क्यों नहीं उनको बुलाया गया? ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन पंकज श्रीवास्तव, सवाल लोग बाग अब ये भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए जब कहा तो उन्होंने ये कहा कि कबीर दास का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब कबीर दास की बात की जा रही है तो उन्होंने रिवाजों और पाखंड का जमकर प्रहार किया था कबीर दास जी ने। तो कुल मिलाकर के क्या आप प्रधानमंत्री जब ऐसी बातें कर रहे हैं वो राम मंदिर पर क्यों चलने की बात कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने कहे हुए बातों को डिफिनेट नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी पाखंड के तहत कोरोना महामारी के समय अस्पतालों का न सोचकर इन्होंने थाली बजवाई। थाली पीटना दरिद्रता की निशानी है। दिया टॉर्च मोमबत्ती भाजपा के 40 साल पूरे रहने पर करवाई। हिंदू धर्म में उजाले में अंधेरा कर फिर से दिया जलाना, उजाला करना अशुभ है। प्रधानमंत्री जी ने वो भी काम किया। सवाल उठता है, न मस्जिद की बात हो न मंदिर की बात हो, प्रजा परेशान है, बेरोजगार है, उसके निवालों की बात हो, मेरी नींद को दिक्कत न भजन मंदिर के भजन से है न मस्जिद के अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए सेना पर जवान से है, देश में माँ बहनों की इज्जत लुटती हुई इज्जत आबरू से है, देश में गिरते हुए रुपए पैसों से है, बॉर्डर पर मरते हुए सेना के भारत माँ के वीर सपूतों के मौत से है। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, अब सवाल ये भी उठना शुरू हो गया है कि जब अपने एजेंडे के अंदर में बीजेपी ने जब इस चीज़ों को मेंशन किया था, धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम जन्मभूमि लगातार अपने ही एजेंडे पे काम करते हुए सामने आ रही है, तो फिर राम जन्मभूमि का शिलान्यास क्यों नहीं करेगी? एक बात, तो मैटर नहीं लिया था उसके अंदर। किसने नहीं लिया? बीजेपी के एजेंडे में ऐसा नहीं था। जो बीजेपी देश की ना किया है उसके ऊपर एजेंडा क्या होता है? हमने नेता चुना है, हमने प्रधानमंत्री चुना है, जनता ने, लेकिन नहीं चुना ना। लेकिन जनता ने वोट तो दिया है ना, राम जन्मभूमि के लिए ही वोट दिया था।
किसने कहा आपको? ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे पब्लिक बोल रहे देश की जनता ने अपनी बेहतरी के लिए दिया, रुपये की डॉलर बराबर करने के लिए दिया, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, ऐसा उनका एजेंडे में नहीं लिखा, नारियों के सम्मान के लिए दिया। ये सब नारा था भाजपा का। घोषणा पत्र में ऐसा नहीं था, क्या नहीं था? घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं था। घोषणा पत्र में यह था कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को रखेल के रूप में बनाकर रखें। संविधान में यह लिखा था जितनी सरकारी संपत्तियां हैं उनको कौड़ी के दाम में बेचने का। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 2012, 13, 14 में महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर, माता एवं बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित रखने की बात पर, देश की सरहदों को सुरक्षित रखने की बात, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात, आंखें लाल कर दिखाने की बात, हर साल 5 गांव आदर्श बनाने की बात। ये तमाम मुद्दे कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं? अच्छा, अब सवाल अब ये भी उठ रहा है पंकज श्रीवास्तव जी कि जिस अयोध्या का जो मैटर था, जिसमें राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी गए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का, जिसको 5 एकड़ की जो जमीन दे दी गई है, अगर उसका शिलान्यास करने की बात होगी तो क्या देश के प्रधानमंत्री जाएंगे? प्रधानमंत्री जी सबके हैं। मोहन भागवत तो जर्मनी के बाहर का रहने वाला है, वो क्या जाने। आरएसएस के लोगों का अखंड भारत को खंड खंड कराने में, सांप्रदायिक रंग देने में रहा है, हमेशा देश को कमज़ोर करने में रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का पद सार्वजनिक पद होता है, जनता का पद होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी प्रधानमंत्री की जनता हैं। तो प्रधानमंत्री को हर धर्म के लोगों के आस्था के सवाल का कद्र करना चाहिए। अब अगर नहीं करते हैं तो ये प्रधानमंत्री जी कि अपनी विवेक क्या कहती है वो प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल आज भी ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे कह रहे थे कि अयोध्या के विकास को लेकर के बात कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, जब राजनाथ सिंह सरकार में रहे, कल्याण सिंह भी सरकार में रहे, और अभी वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में रही है और वो भी दूसरी बार बन करके आई है, तो क्या अयोध्या का जो विकास है केवल मंदिर भूमि से ही रुका हुआ था जो अब हो गया है? देखिए, विकास से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के लोगों को विनाश से लेना देना है। जो देश का इन्होंने विनाश कर दिया, आज तक के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा निकम्मा निकारा प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिला जो अपने ही मुल्क को बर्बाद किया है। रह गई बात प्रभु श्री राम की पत्नी माँ सीता का जन्मस्थली बिहार है, तो क्या वहाँ भी इस तरीके का आयोजन किया जाएगा? जिस बिहार में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का जन्म स्थान है, तो क्या वहाँ भी ऐसा विकास की बात करेंगे? क्या बिहार के नदियों पर डैम के निर्माण की बात करेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी देश में अस्पतालों के लिए ऐसा ही कदम उठाएंगे जैसा अपने कार्यालयों के लिए उठाते हैं? धर्म के आधार पर जिस तरीके से राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री जी को हमारा हिंदू धर्म कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की बात। क्या प्रधानमंत्री जी उस पर काम करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए बातों को ध्यान में लाएंगे जिसमें नर ही नारायण है की बात की जाती है? हमारा धर्म कहता है विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी उस चीज़ को मानेंगे? ये प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। कांग्रेस के शासनकाल में अयोध्या का जो ताला खुला था, उसका श्रेय भाजपा की सरकार क्यों ले रही है? हिंदुस्तान में जो भी चीज़ हुआ उसका श्रेय भाजपा आरएसएस के लोग ही ले रहे हैं। ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। किस तरीके से राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, राजीव गांधी जी ने भूमि पूजन कराई थी। ऐसी स्थिति में एक ही जगह बार बार भूमि पूजन करना क्या कहलाता है? ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी प्रोपेगेंडा के तहत क्रेडिट लेने के चक्कर में एन प्रकार अपना नित्य नया प्रयोग करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं, साजिश रचते रहते हैं। देश में देश की खुशहाली के लिए, देश के आम जनमानस की बात कभी प्रधानमंत्री जी नहीं करते। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राम भूमि का जो मैटर था काफ़ी उछाला जा रहा था, काफ़ी जगहों पे उसको यूज़ किया जा रहा था, चुनाव के माहौल में भी देखा ये जा रहा था, चुनाव के दिनों में भी देखा जा रहा था, तो क्या आपको अब ये लग रहा है कि जब शिलान्यास हो गया है तो क्या लग रहा है कि बीजेपी हो चाहे कोई भी अन्य दल के जो नेता हैं अब राम भगवान के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने, सभी जजों ने ये कहा था कि राम मंदिर का जो फैसला है देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका कोई राजनीतिकरण न करे, इसका कोई क्रेडिट न ले। साथ में उन्होंने ये भी कहा था। फिर भाजपा के लोग बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सवाल है ना।
तो क्या लग रहा है आपको कि अब खत्म है राम के बिल्कुल। नाम पे कोई वोट नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और देश की जनता समझदार है। लेकिन उनके कुछ नेता हैं जो काशी मथुरा का मैटर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या तो अभी सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, ऐसे तो अगर विवादास्पद बयान दिया जाए, देश बदहाली में जाता रहेगा और देश में नित नए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर मस्जिदों की बात चलती रहेगी। देश के जयचंदों से कहना चाहते हैं, यहाँ के नेताओं से कहना चाहते हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत, भाषा के आधार पर आप ऐसा कोई भी बयान, ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे हमारा भारत कमज़ोर हो। भारत को मजबूती प्रदान करने की बात हो, विश्व के मानचित्र पर भारत की गौरव गरिमा बढ़ाने की बात हो। भगवान तो हर दिल में बसे हैं, कण कण में बसे हैं। चलिए, कुल मिलाकर के अब राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास का मैटर था वो अब वो खत्म सा हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास कर दिया है। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में खुशी का माहौल है, लोग बाग दीपोत्सव जला रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं, एक दिवाली के तरीके से उसको उत्सव मना रहे हैं। आप खुद एक पंडित जी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? एक मैसेज देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? दूसरों के खुशी में ही अपनी खुशी झलकनी चाहिए। हम देश की जनता से ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ऐसा खुशी का इजहार ना करें जिससे देश में अमन भाईचारा समाप्त हो। हमारा धर्म त्याग, तपस्या, बलिदान, परोपकार, करुणा के लिए जाना जाता है। हमारा धर्म किसी पर अत्याचार और जुल्म के लिए नहीं जाना जाता है। तो धर्म क्या कहता है कि आप जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वो दूसरों के साथ अपनाएं, यही धर्म है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो।